नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। गुज़श्ता रोज़ मुनसलाई ने महरगुल जो काशिफ अब्बासी की बीवी है उसके प्रोग्राम में उसने एक नया कटा खोल दिया है। इसमें उसने कहा है कि जी हमें तो साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा था कि इमरान की तरफ जाओ। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि उसने पब्लिकली अनाउंस किया था जी हम 2021 फरवरी से गैर सियासी हो चुके हैं। गैर सियासी होने का मतलब ये था कि ये इन्होंने सियासत से लेना देना छोड़ दिया है और जो पहले करते रहे हैं वो आइन से एब्रोगेट करते रहे हैं, क्योंकि फौज के जो हल्फ जब देते हैं तो उनका लिखते हैं जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो एक सेपरेट इशू है जो कटा मुनसलाई ने खोला है, उस पर बात करने जा रहा हूँ कि उसको इस वक्त खबरों में आने की वजह से जो चौधरी परवेज लाई और मुनसलाई की जो खिदमात थी या जो इमरान खान समझता था कि ये बहुत इन्होंने हमारे साथ आके बड़ा हमारा साथ दिया है, इमरान खान एहसानमंद था, वो सारा उसने चकनाचूर कर दिया। ये बयान उसने मशहूरी के लिए दिया है क्योंकि बाजवा तो सारी दुनिया को पता है, बाजवा वो सारे उनके अपोजिशन को लाने वाला था, इसमें कुछ शक ही नहीं है। हर बंदे को पता है कि बाजवा पीडीएम को सपोर्ट कर रहा था। तो बाजवा ने ओपनली उनको कह दिया था जी आप हमारी तरफ से फारग हो। इमरान खान ने तरीन साहब को भेजा, शौकत तरीन साहब को। असद उमर कहता है जी मैंने 1-to-1 मुलाकात में कहा तो जनरल बाजवा साहब ने कहा जी कि हम तो सियासत से अलग हो चुके हैं। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप सियासत से अलग हो चुके हैं, लेकिन ये तो मुल्क की बका का मसला है। जीडीपी जब इमरान खान ने जो गवर्नमेंट छोड़ी थी तो 6 थी, अब नेगेटिव में जा रही है। मुल्क जो हमारा मुल्क है वो जा रहा है डिफॉल्ट होने की तरफ। पेमेंट्स है नहीं, रिजर्व टोटली इनके पास $12 बिलियन है, 12 बिलियन डॉलर, और उसमें 3 बिलियन डॉलर तो वो सऊदी अरब का पड़ा हुआ है। दूसरे फिर कहा थोड़ा चलो इस्तेमाल कर लो, हमारे पास तो अदायगियों के लिए पैसे नहीं है। तो मुनसलाई साहब ने नया आइंदा जो मेरा ख्याल है कि जब ये असम्बलियाँ डिजॉल्व होंगी, बेशक परवेज लाई ने असम्बली पे साइन करके उसको दे दी है और केपीके वाले भी असम्बली डिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मुनसलाई की स्टेटमेंट है उसने मुस्लिम काफ को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचाया है। और कोई अगर ये जनरल बाजवा के कहने पे गए हैं तो ताहिर बशीर चीमा और चौधरी शुजात कभी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आज तक उसने सियासत की है? चौधरी शुजात की आज तक की सियासत ही प्रो स्टैब्लिशमेंट है, तो वो कैसे बना, वो क्यों नहीं गया साथ फिर? तो ये मुनसलाई ने बहुत बड़ा एक जुड़ा ब्लंडर कर दिया है और अपनी सियासत को भी उसने अभी ना इसको नून लीग वाले देंगे और ना ये देंगे। ये गवर्नमेंट जो इमरान खान ने कहा था मैं 2 तोड़ रहा हूँ, उसमें मेरा ख्याल है कम से कम अभी 2 हफ्ते लगेंगे इनको डिजॉल्व करने के लिए। इमरान खान की भी सेहत भी इजाजत नहीं देती कि वो असम्बलियां डिजॉल्व करे, कि कंपेन तो सिंगल हैंडेड इमरान खान करनी पड़ती है। उधर तो तशरीफों की पूरी फैमिली करती है, हमजा करता है वो मरियम करती है, शहबाज शरीफ करेगा, हो सकता है वो भगौड़ा भी आ जाए, डिजर्टर भी आ जाए, वहां से मफरूर भी आ जाए लंदन से। लेकिन ये यहाँ तो जब तक इमरान खान सेहतमंद नहीं होगा उसको असम्बलियां तोड़नी नहीं चाहिए। इमरान खान ही कंपेन करेगा तो ये पीटीआई तो जीत तो जाएगी, लेकिन अगर इमरान खान कंपेन करेगा, कंपेन करने के काबिल होगा, क्योंकि उसने खुद बताया 12 हफ्ते लगेंगे फ्रैक्चर ठीक होने में। 12 हफ्ते मीन्स 3 महीने, 3 महीने से 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो 2.5 माह अभी भी हैं। तो जब आप अभी असम्बलियां तोड़ दोगे तो फौरी तौर पर कंपेन शुरू हो जाएगी और 90 डेज में इलेक्शन होना है। असम्बली जब टाइम बड़ी अहम एक बात है कि असम्बली जब टाइम पे खत्म होगी तो 45 दिन में इलेक्शन होगा। टाइम से पहले जब आप असम्बली डिसॉल्व करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 90 दिन में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो गई या असेंबली के इलेक्शन हो गए। तो ये सूरत हाल है, इमरान खान को भी अपनी बात पे सोचना चाहिए। और दिनों रात इसी के साथ इजाजत दें, आइंदा आने वाले दिनों में फिर नई बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।